यस। ओके। ओके, हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पे सब मिल रहे हैं एक बार फिर से टू डिस्कस जो हमारे बैटिंग लाइनअप ने हारा है इस वीकेंड इंग्लैंड के अगेंस्ट। और शायद पिछले 10 साल में वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट हो सकता है ये। आई थिंक इफ वी आर कोटिंग दिस एज द वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट तो इट वोंट बी रॉन्ग। ऐसा हो गया है अभी हालत कि यार इंडियन बैटिंग लाइनअप का वो स्पाइन ही नहीं दिखता है कि अगर 200 रन भी चेस करना है फोर्थ इनिंग्स में तो भी इंडिया नहीं कर पा रही है। हम स्पिन विकेट पे खेलते हुए बड़ा होते हैं फिर भी हम उस पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्पिन हमें समझ नहीं आ रही है। दो कल के आए लौंडे आके विकेट उठा के लेके जा रहे हैं। जो रूट आके आउट कर रहा है। तो यार मैं पहले इससे पहले कि पूरे फोरम को ओपन करूं, एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। करीबन आज से 20 साल पहले इसी टाइम पे इंडिया एडिलेड में एक टेस्ट मैच खेल रहा था। और इंडिया वर डाउन 520 कुछ बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने। और 70-80 पे 4 विकेट थे और वहां से आया लक्ष्मण और द्रविड़ का एक पार्टनरशिप। इंडिया वहां पे कमबैक करता है और फिर 233 ऑन दैट सेम एडिलेड पिच चेस करता है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच जीतता है। बट आज अपने बैटिंग लाइनअप में हमें ये चीज दिख नहीं रहा है। हमारे टॉप 6 बैट्समैन सब चौका छक्का मारने के चक्कर में बस आउट हुए हैं। तो या आगे आप लोग बताइए अपने पॉइंट्स। नहीं तो मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ कौस्तव, तुमने जो बोला है, मतलब इतना बेकार बैटिंग तो मैंने कभी देखा नहीं है। हम 230 चेस कर रहे थे, दो 430 नहीं चेस कर रहे थे। कि जिस तरह हमने बैटिंग किया कि हम मतलब पहली बॉल से ही देखने में लग रहा था कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि चेस करना कैसे है, स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह बैटिंग लाइनअप को स्कोर बनाना है। फोर्थ इनिंग में ऐसा तो नहीं था कि इतना स्पिन हो रहा था कि हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी ये है कि यार ये जो रूट कौन है और ये टॉम हार्टली कौन है। ये दो हौड़ी के लौंडे साले इंडिया के हर गली मोहल्ले में घूमते हुए मिल जाएंगे। दो स्पिनर तुम उनको नहीं खेल पा रहे हो। 7 विकेट ले रहा है टॉम हार्टली। उसके जैसे स्पिनर यहाँ हर गली मोहल्ले में मिलेंगे मेरे को घूमते हुए, चार चार। रमेश पवार ज्यादा घुमाता था बॉल। हाँ, उसको नहीं खेल पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडियन टीम की जो बैटिंग है, जो टॉप 6 है, हम मोस्टली रहे हैं राइट हैंडर हैवी बैटिंग लाइनअप। पिछले कुछ सालों में देखोगे तो होता क्या है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है और हमारे पास स्किल और एबिलिटी अभी रहा नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिन खेलने का। एक लेफ्ट आर्म कॉमन स्पिनर टॉम हार्टली जैसा 7 विकेट लेके जा रहा है तुम्हारी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। एंड देन सेकंड क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारा मैनेजमेंट क्या कर रहा है। द सो कॉल्ड बैटिंग कोच विक्रम राठौर 5 साल से क्या किया है उस आदमी ने? क्यों आई नहीं 5 साल से तुम थिंक इस चीज को कर पाए एड्रेस? जस्ट एड वन पॉइंट कि इस पे एजाज पटेल जो था उसने 10 विकेट लिया था। वो भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था। इंडिया दो करेक्ट। तो टेस्ट मैच जीत आजाद गया। पटेल न्यूजीलैंड का 10 विकेट लेके चला जाता है। पिछला जो इंग्लैंड का टूर था 2021 में, उसमें जैक लीच ने इंडिया को परेशान किया था। तुम्हारे हाँ। टॉप ऑर्डर को रन नहीं बनाना देता था, चाहे वो चेतेश्वर पुजारा हो, चाहे रहाणे हो, चाहे कोहली हो। इवन ऊपर रोहित शर्मा भी स्ट्रगल करते थे। हम्म। 2024 में भी यही हो रहा है। तुम ऑफ स्पिन भी नहीं खेल पाते हो, रूट को भी नहीं खेल पाते हो, खेलते क्या हो? आ जाओगे बड़ी बड़ी बातें करने की भाई हम तो स्ट्रांग बिल्कुल अग्रेसिव माइंडसेट से आएंगे खेलने। पहली इनिंग में तुम छक्का मारते रह गए। सब सब छक्का मारते बाउंड्री कनेक्ट कर रहे थे। सेकेंड इनिंग में जब 230 चेस करने के लिए तुमको थोड़ा अग्रेसिव खेलना तो सारे चले गए शेल में, तुम डिफेंड कर रहे हो। तुम अगर देखोगे मैच, फर्स्ट इनिंग में तुम हम्म। सेट होके छक्का मार रहे थे लॉन्ग ऑन पे और स्क्वायर लेग पे कैच हो रहे थे। सारे आउट हो रहे थे। सेकंड इनिंग में जब वही सेम स्ट्रेटजी रख के अगर 60-70 रन तुम जल्दी बनाते, थोड़ा अग्रेसिव बनाते, तो इंग्लैंड प्रेशर में आती। जो आसपास के फील्डर थे वो थोड़े हट जाते, थोड़ी फील्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, तुमको इजी रहता रन बनाना। तो वहां पे हम डिफेंड कर रहे हैं। तुम शुभमन गिल को देख लो, चेतेश्वर सॉरी हम्म। बोल रहा हूँ, श्रेयस अय्यर की बैटिंग देख लो। तो मतलब बैटिंग स्किल अब रहा नहीं है। हम इतना ज्यादा प्रेशर में आ जाती है टीम हमारी, मेजर मोमेंट्स पे, क्रंच मोमेंट्स बोल लो, परफॉर्म हम कर नहीं पाते हैं। एंड देन हम एक सिंपल स्टेटमेंट दे देते हैं दैट वी विल लर्न फ्रॉम इट। हम एक सिंपल स्टेटमेंट, पिछले 15 साल से मैं यही सुन रहा हूँ कि इट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व फॉर द टीम। क्या लर्निंग कर्व भाई? क्या सीखे तुम? कर पा रहे हो बैटिंग? 10 साल 15 साल हो गया, कुछ समझ में आ रहा है तुमको स्पिन कहाँ होती है, कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है? तो मेजर प्रॉब्लम है और ये बहुत दिनों से एड्रेस हो रही है। पिछले 5 साल का टेस्ट क्रिकेट अगर उठा के देखोगे, तुम्हारे लोअर ऑर्डर ने ही रन बनाए हैं, तुम्हारे लोअर ऑर्डर ने ही विकेट लिए हैं, तुम्हारे लोअर ऑर्डर ने ही मेजर कंट्रीब्यूशन किया है। जो ऑस्ट्रेलिया में भी जीते तो वहां पे ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप हुई थी पुजारा के पहले, जहां तुम जीते हो। राइट। तुम पिछले 5-6 साल का उठा के देखो, तुम्हारा मिडिल ऑर्डर चला ही नहीं है। चाहे वो
पुजारा कोहली इवन रहाणे वाला मिडिल ऑर्डर वो भी नहीं चलता था, तुमने दोनों को हटा दिया, और अब ये जो देन दो नए आए हैं, गिल और अय्यर, इनसे भी अभी तक तो नहीं हुआ है कुछ। तो आई स्टिल फील कि बैटिंग देखो में बहुत इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। मेरा मेरा अभी मैं लास्ट पॉइंट से उठाऊंगा जो सर्वेश्वर ने बोला है कि हमारा मिडिल ऑर्डर या हमारा बैटिंग। मैं ये शायद पहले ही कन्वर्सेशन, जब हमारा पहला ब्लॉग बना था, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने वहीं पर एक पॉइंट उठाया था कि तीन ही प्लेयर हैं जो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, मैच भी जिताते हैं। टेस्ट मैच में इंडिया की यही कहानी है विद इन एशिया, जब हम अपने यहाँ खेलते हैं तो वही अक्षर पटेल, वही रविंद्र जडेजा, वही अश्विन। आप लास्ट इनिंग में देख लो, अश्विन ने अपना जितना था अपना जी भर का जो भी लगाया, खड़े रहे, अपना कोशिश करी उन्होंने रन बनाने की, विकेट पे रुकने की भी। फर्स्ट इनिंग में देख लो आप इनको, आप रविंद्र जडेजा को देख लो, उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली। अक्षर पटेल ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया बैटिंग से, और बॉलिंग में तो यही तीनों थे ही। बुमराह को आप एक्सेप्शनल है तो निकाल दो, कहीं भी विकेट ले लेता है थोड़ा बहुत। तो ये बैटिंग की कहानी जो लोग कह रहे हैं कि पहली बार फेल हुआ, तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये होता आया है ये। बस पॉइंट ये है। और मैंने ये भी बोला था कि इंडिया जो अभी करंट की इंडिया है, इसका ये सीन है, पहले एक जमाना था जब हम स्पिन विकेट बनाते थे तो हम खेल लेते थे, दूसरे नहीं खेल पाते थे। अब हम स्पिन विकेट बनाते हैं, दूसरे हमसे अच्छा खेलते हैं, हम ही नहीं खेल पाते हैं स्पिन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा अब ये हो गया है पिछले 3-4 साल से। अभी ये टॉम हार्टली जो थे, ये पहली बार ये नहीं हुआ है। ये मोइन अली अभी नहीं आए हैं, मोइन अली आए होते तब सोचो इनकी क्या कहानी होती। वो आदमी वनडे, टेस्ट, T20 हर फॉर्मेट पे इनके अगेंस्ट विकेट लेता है। और ये सो कॉल्ड बोलते हैं कि हम स्पिन प्लेइंग नेशन है या जो भी है, या बचपन से वही सीखते आए हैं। हमेशा पार्ट टाइमर्स ने इनको परेशान किया है। जो रूट तो हम तो कह रहे हैं, जो रूट उनका सबसे टॉप क्लास स्पिनर है उनकी पूरे स्क्वाड में। जैक लीच और वो तुम्हारे टॉम हार्टली, वो बंदा फुल टॉस फेंक रहा था जिसको इन्होंने 7-7 विकेट दिए हैं, वो हाफ बॉल ही फेंक रहा है, फुल टॉस फेंक रहा है। पहली इनिंग में उसका कॉन्फिडेंस इतना मर गया था, दूसरे में तुमने उसको बॉलिंग करने कैसे दिया, उसकी लेंथ कैसे पकड़ने दी उसको, कि वो लाइन लेंथ पकड़ के बॉलिंग कर रहा है। वही हुआ है इनके साथ। तो इनको ना तो ये बॉलिंग कर पा रहे हैं ठीक से, और ये पहली इनिंग में उन्होंने रन बनाने दिए और पार्टनरशिप बिल्ड होने दी। तो पहली इनिंग में भी खैर उनके ज्यादा रन तो नहीं थे, बट ये ज्यादा बना सकते थे, ये 100 रन के लिए और भी ले सकते थे। बट करेक्ट पॉइंट ये करेक्ट। भी नहीं है 230 कोई, ये कोई अनप्लेएबल ट्रैक नहीं था। जिसने अपने आप को अप्लाई किया उस ट्रैक पे वो रुका, चाहे वो बॉलर हो, टेलेंडर हो, या मिडिल क्लास ओवर बैट्समैन हो, या टॉप ऑर्डर का बैट्समैन हो, जिसने अप्लाई किया अपने आप को उस विकेट पे वो खड़ा था और रन भी बना। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है बैटिंग स्किल्स की। शुभमन गिल की कितनी भी तारीफ कर लो, सो रिजल्ट सबका सामने है। मैं बहुत दिन से कहता आया हूँ, वो सबके सामने है। कितनी भी तारीफ कर लो, कितना भी क्लास उनका, तो कह लो बड़ा क्लासिकल है, ये वो है। जब तक मेहनत नहीं करोगे, कुछ क्लास, कोई स्किल, कुछ काम नहीं आने वाली है। वो लगातार फेल हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं। बीच में एक सेंचुरी आ जाती है, चार ट्विटर पे पोस्ट आ जाते हैं, इंस्टाग्राम टिकटॉक बन जाता है, उसी से उनका जीवन चल रहा है। अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। तो मेरा यही कहना है। नहीं, बिल्कुल आई वुड एग्री टू एवरीवन, इवन कौस्तव, सर्वेश्वर एंड दिग्विजय, दैट द बैटिंग जो है हमारी, वही कि मतलब कहीं से भी हमें मैच जिता के नहीं दे रही। जो भी हमारे हैं, चाहे मैच सेविंग हो, ड्रॉ कराना हो या जीतना हो, जैसे कि हम जो अभी बार बार हम जो जो एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वो हमारी एक रीसेंट पास में बहुत बड़ी विक्ट्री रही है ऑस्ट्रेलिया में, राइट। जो सीरीज हम जीते गाबा में, एंड जो हम सिडनी में हमने जो ड्रॉ कराया, तो उसमें भी अश्विन एंड हनुमा विहारी ने खेला था, राइट। कोई हमारे ऊपर की टॉप ऑर्डर नहीं था जिन्होंने मैच सेव किया हो या कि मतलब जिताया हो। एंड ऑल्सो थोड़ा सा जो हम जिससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि वही हमारे पास एक फैक्टर है बैटिंग का जो अभी सबसे टॉप का रहा है लास्ट में, जो कि ये सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण सहवाग। तो क्या मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा अपने व्यूअर्स से एंड इवन अपने पैनल से भी, जो हमारे अभी सब लोग हैं साथ में, कि जो हेडिंगली में हमने देखा था 2002 में जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ था, इंग्लैंड में था, राइट। तो जो करेक्ट। सचिन, द्रविड़ एंड गांगुली, 3 सेंचुरीज आई थी ऑन एन तीन तीन ओवरकास्ट, तीन। जिसमें टॉस जीत के बैटिंग करी थी, दैट इज फाइन, ओवरकास्ट था, करेक्ट। ठीक है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज आज के टाइम में इंडिया से? इनफैक्ट इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाहर का तो हम छोड़ देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी, जहाँ पे इंडिया का इतना रिकॉर्ड अच्छा रहा है रिसेंट पास में, वहां भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट्स कैसे आते हैं कि आप श्रेयस अय्यर का स्टेटमेंट ले लीजिए टू द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, कि मैं फियरलेस अप्रोच लेके खेलूंगा चाहे जो सिचुएशन। नहीं, क्रिकेट सिचुएशन का गेम है, ठीक है, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा, ठीक है। सचिन जो है, उन्होंने भी सिचुएशन बदली है, उनसे महान प्लेयर है नहीं इंडिया में, अभी तक नहीं आया है।
तो अगर उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से खेला है तो आपको भी खेलना पड़ेगा। आप अपनी एक अप्रोच लेके नहीं जा सकते हो कि 400 रन, मतलब कितना, हम अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो इंडिया में ही अगर हम देख लें तो कितने हाई स्कोरिंग इंडिया ने जो फर्स्ट बैटिंग करी है कि लगा दिया हो कि अब हम बैटिंग नहीं करेंगे सेकेंड, अब हम नहीं करेंगे बैटिंग, ऐसा स्कोर लगा पाए हैं 600-700 जो कि पहले लगता था। अब इंडिया में ही अगर हम वापस से द्रविड़ सचिन और उनके एरा की बात करें तो जो कोलकाता का टेस्ट हमने बचाया था फॉलो ऑन से, क्या इनसे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्किल, वो टेम्परामेंट, आई वुड से स्किल तो चलिए ठीक है, आई वुड, मैं हमेशा ही कहता हूँ 11 लोग खेल रहे हैं 100 करोड़ के देश में, 140 करोड़ के देश में, स्किल तो है, बट जो टेम्परामेंट होता है ना कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलते हो, वो जो टेम्परामेंट खत्म हो चुका है। अब चाहे उसको आप जो भी रीजन दे लो, बट एंड रिजल्ट यार तो नहीं है ना हमारे टेम्परामेंट, पास। टेम्परामेंट की बात मैं मान रहा हूँ, थोड़ा सा ना ईगो भी हो गया है इन इंडियन प्लेयर्स वही, में। अब अगर तुम राइट ऐसे राइट। देखो, एक ओली पोप नंबर 3 पे खेल रहा था इंग्लैंड के लिए, आके 196 मारा इन इंडियन कंडीशन, जो कि उसके लिए फॉरेन कंडीशंस थी। क्या यही शुभमन गिल कर सकते हैं कि इंग्लैंड में जाके मान लो लॉर्ड्स में मार दे 196? नहीं कर पाएगा। नहीं, इसलिए नहीं इसलिए कि नहीं कर टैलेंट सकते नहीं है, क्योंकि स्किल हम, नहीं है, टैलेंट स्किल है उसके राइट पास, लेकिन बात यह है है, कि वो बिल्कुल है। इतना इजी गोइंग हो गया है ना अभी क्रिकेट की, मैं तो जाऊंगा अपने चले क्रिकेट खेलूंगा, मेरे को तो एक्चुअली बस जाना बात तो है, है ना डिसिप्लिन कि नहीं है, एक्सप्रेसिव खेलना आप है। मेलबर्न डिसिप्लिन या नहीं है। उसमें आप 91 रन उन्होंने मार दिए, हम उसी एक इनिंग को लेके पकड़े हुए हैं कि हाँ 91 हाँ, बहुत अच्छी इनिंग खेल दी थी, बहुत ही चांस दो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत, लेकिन 91 के बाद वो सेंचुरी में भी कन्वर्ट होना चाहिए ना। आप अपने, आपने वर्ल्ड कप निकाल दिया पूरा, आपने इस सीरीज में कुछ फर्स्ट मतलब टेस्ट में कुछ नहीं करा, साउथ अफ्रीका में आप गए, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाए, तो आपको क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आपने केएल राहुल को बैठाया है, ठीक है, तो कि इंजरी है, हर बार आता है कि कुछ इंजरी हो गई है या ब्रेक लिया है, नो, ये सारे स्टेटमेंट्स क्यों आते हैं? हम क्यों नहीं कहते कि गांगुली, गांगुली को जैसे बाहर किया गया था ग्रेग चैपल के टाइम पे कि हाँ उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, ही वेंट ऑन एंड प्लेड रणजी। सौरव गांगुली जो वर्ल्ड कप उस टाइम पे इंडियन टीम को एज अ कैप्टन, आप क्योंकि कैप्टन के ही विन एंड लूज का पहला बोला जाता है, तो 2003 में वो लेके गए वहां तक, चैंपियंस ट्रॉफी जीते 2002 में। तो आप ये क्यों नहीं, अगर उनको बाहर कर सकते तो ये शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इनको आप बोलो ना कि इनको बाहर किया है, इम्पैक्ट आने दो, उनकी इमेज पे इम्पैक्ट आने दो, जिसपे क्रिकेट चल रही है आज, वो इम्पैक्ट आने दीजिए। सो लाइक ये मेरा पॉइंट है, बाकी यस, और लोग प्लीज। तो मेरा सिमिलर पॉइंट सर्वेसर ने जो पॉइंट कहा कि अप्रोच, जो फर्स्ट इनिंग्स में अप्रोच थी इंडियन टीम की, वो थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच भी थी। उन्होंने अटैकिंग शॉट्स खेले, आउट भी हुए हैं, उसी अटैकिंग शॉट की वजह से आउट भी हुए हैं। वही सेकेंड इनिंग्स में ऑपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया इनिंग्स, देखा जाए तो इंग्लैंड वो पार्ट खेलने लगा, और इंडिया बेसिकली थोड़ा सा मन में डर भी था हारने का। 230 वॉज नॉट अ वेरी बिग स्कोर, बट इट वॉज अ चैलेंजिंग स्कोर। अचीव हो सकता था आराम से, क्योंकि हम होम कंडीशन में, हम कहीं बाहर नहीं खेल रहे। लेकिन वही है कि बैट्समैन को जो जिम्मेदारी लेनी थी वो उन्होंने ली नहीं। बैटिंग तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही। अब आप उम्मीद क्या करोगे? रोहित शर्मा से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि दोनों इनिंग्स में वो मारे या सेंचुरी मारे इतनी जल्दी। उसके बाद आए जायसवाल। जायसवाल ने पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की, दूसरी इनिंग्स में हम उससे उम्मीद नहीं ज्यादा रख सकते। और श्रेयस अय्यर तो दोनों ही इनिंग्स में उन्होंने कुछ ज्यादा प्रभावित किया नहीं। तो बैटिंग तो मेन कंसर्न है ही, और स्पिन तो हम एकदम खराब खेल रहे हैं। स्पिन तो हमें लगता है कि दोबारा स्टार्ट खेलना करना पड़ेगा फिर से। राइट। ये हम ये भाई ना हम तो बोले ये भी कि सुने थे कि श्रेयस अय्यर का, मैंने सुना था कि बहुत बढ़िया स्पिन के प्लेयर हैं, चलो शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते हैं, वो कहते थे कि चलो फास्ट बॉलर नहीं खेल पाते, तो सुनने में आया कि भैया स्पिन को बड़े अच्छे से पिक करते हैं, नहीं गेंद भाई, लेंथ को पढ़ते हैं वहीं पर जाके जहाँ। स्पिन को अब वो कहाँ अच्छा चली तब गई खेल उनकी स्किल, पाते हमें हैं समझ नहीं आया। जब स्पिन को वो अटैक करना हो, वनडे में या T20 में। स्पिन को वो तब T20 नहीं में रहे। अच्छा खेल पाते जब स्पिनर तुम पे अटैक कर रहा हो, डोमिनेट कर रहा हो राइट कि राइट। स्पिन हो रही है और उसके लिए ऑफ, कंडीशंस हैं अच्छी, मान लो फेवरेबल है, ये तब तो खेल भैया पाते हैं जब निकल निकल के वो छक्का मारना वो होता है। वाली स्पिन के खेलना, तो भैया वो वाला स्पिन खेलना तो सब खेल लेते हैं, फिर आईपीएल का कोई भी रिंकू सिंह भी खेल लेंगे, हर आदमी जो उड़ा उड़ा के मार रहा है T20 में, तो दुनिया खेल लेती है स्पिन। तो वो स्पिन बिल्कुल। खेलना थोड़ी ना होता है, स्पिन खेलना या जो एकदम होती है खतरनाक वाली सीम बॉलिंग, पेस बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग, सभी टेस्ट मैच में ही समझ में आती है कौन कितना स्किलफुल है। T20 में किसकी स्किल निकल के आई है? वो वहां तो फिर पीछे वाला घुमा के मार लो 360, वो सूर्या कुमार यादव के पास वो स्किल है, तो वो स्किल चलो मान लिया जाएगा। लेकिन ये वाली स्किल नहीं होती ना कि कवर और मिड पे छक्का कोई भी मार लेता है T20 क्रिकेट में। स्किल तो यहाँ निकल के आती है ना जब 50 गेंद खेलो बिना खाता खोले हुए, एक स्किल रन तो नहीं वो है बन रहे जब तुमसे, आपका, 10-10 ओवर तक तुम
स्किल करना तो पड़ वो है रहा जब है। आपका शॉर्ट लेग भी लगा हो, स्लिप पॉइंट भी लगा हो, दोनों हाँ स्लिप्स भी लगी हो, लेग स्लिप लगा भी तो लगी था, हो, तब भी आप सिली पॉइंट डिफेंड भी करो। लगा था, शॉर्ट लेग भी लगा था, शुभमन गिल तब भी दूसरी डिफेंड बॉल पे करो। स्ट्रेट बैट से डिफेंड कर दिया, इंक्लाइन बैट नहीं, पे इनका तब भी स्ट्रेट डिफेंड बैट से करो आप। कैच सीधे गया बॉल डेड सिली डेड पॉइंट के स्टॉप, पास। डेड स्टॉप हो वहां पे। मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, करा है, खेलते हैं लोग, खेला है पहले। आप वहीं पे डेड स्टॉप करो ना, ये स्किल है। आप क्यों मतलब उनके मतलब यार यहाँ उसमें। पे क्वेश्चन ये भी आता है, मतलब मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, ये मतलब एक क्वेश्चन है विच आई वांट टू फॉर एवरीवन, फॉर द ऑडियंस एंड एज वेल एज फॉर द पैनल। विक्रम राठौर ने 5 साल में क्या किया है? ये प्रॉब्लम तो हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं ना, लेफ्ट आर्म स्पिन, इंडियन बैटर, राइट हैंडेड बैटर नहीं खेल पा रहे हैं। भाई ऐसा कोच तुम क्या कर रहे हो? चलो कोहली को तुम नहीं सिखा सकते, तुम्हारा बाप है वो कहने को, पुजारा भी तुम्हारे बहुत टाइम से खेल रहे हैं, राणे भी खेल रहे हैं, उनका अपना स्टाइल है, अपना टेक्निक है, वैसे ही खेलेंगे चाहे खेल पाए चाहे ना खेल पाए, क्योंकि उनका एक ऑलरेडी डिफाइंड है उनके माइंड में कि मेरे को ऐसे ही खेलना है। नए लौंडे आ रहे हैं वो भी नहीं खेल पा रहे हैं, शुभमन गिल क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, श्रेयस अय्यर क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? कौन पूछ रहा है जवाब? कोई नहीं पूछ रहा है, आराम से 7 करोड़ रुपए भाई, उठा रहा नेट है पे वो। मेहनत होती है, हमको तो नहीं लगता कि ये लोग नेट पे कोई मेहनत करते हैं। हमको तो नहीं लगता कि मतलब सारी कोई नौकरी हमको हो गया दिखाए भाई कि इनका। 2 घंटे 3 घंटे मेहनत कर रहे हो नेट पे लगातार, कोई सुबह जल्दी पहुंच गए हो या अर्ली जाके, या कुछ ऐसे जो बिल्कुल। एक्स्ट्रा एफर्ट आदमी को देने हो, तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो हमको अब नहीं सुनाई पड़ता। एक टाइम तक लोग 3 3 घंटे पहले कोई पता चलता था कि वो आज बहुत पहले आ गए थे, कोई नहीं आया था, सबसे पहले पहुंच गए, अकेले ड्रिल कर रहे थे, या सबसे लेट तक रुके थे, ये चले गए, तो ये तो सुनाई नहीं पड़ता। अब तो बस वही है कि फॉर्मेलिटी चल रही है, सबको लगता है कि हम एकदम चैंपियन है, भाई किसी को कुछ इसमें सीखना नहीं मैनेजमेंट है, की भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने हैं। दिग्विजय, हाँ, तो इसमें मैनेजमेंट की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट है। की प्रॉब्लम है। क्यों मैं है ये मानता हूँ, बता रहा मैं हूँ, भी मानता सुनो। हूँ मैनेजमेंट की क्यों है? प्रॉब्लम है। क्यों? जब आज से एक तुम एक 10 15 साल पहले खेलते थे तो राहुल द्रविड़ और सचिन के टाइम पे ऑप्शनल नेट प्रैक्टिस सेशन का राइट कोई राइट, मैं कंसेप्ट नहीं था। यही कहने ये वाला था। क्या नया बिल्कुल कंसेप्ट लेके आए हो? चूतिया बिल्कुल। टाइप का ऑप्शनल हम्म नेट प्रैक्टिस सेशन। ऑप्शनल अबे ट्रेनिंग। या तो खेलेगा या आज तो नहीं खेलेगा, कौन जाएगा ऑप्शनल पे? सब बोलेगा ऑप्शनल है मैं नहीं खेल रहा, मेन मैच में खेलूंगा। आना एग्जैक्टली है और खेलना है भाई। खेल पा रहे हो क्या स्पिन तुम? एग्जैक्टली। मैच में 10 रन बन पा रहा है तुमसे, 20 रन बना पा रहे हो, 230 चेस कर पा रहे हो, तो ऑप्शनल कहाँ से हो गया सेशन? खेलना पड़ेगा। ये मेंटालिटी नहीं है ना टीम के, ना मैनेजमेंट की, भाई ऑप्शनल है आपको मतलब करनी है। कल 1 तारीख है, 2 तारीख से मैच स्टार्ट है, कल होगा देखना ऑप्शनल सेशन, और कल रात का अपडेट तुम लोग पढ़ लेना। 2 से 3 बंदा आया होगा बैटिंग करने, बाकी सब होटल में रेस्ट कर रहा हूँ। इसमें लिख के तो इसमें रखो। एक चीज मैं यही शुभमन विक्रम राठौर पे गिल भी गए कहाँ हैं, से शुभमन गिल गए कॉन्फिडेंस हैं आता प्रैक्टिस है? करने। आप इसमें एक विक्रम पॉइंट मैं राठौर का यही कहूंगा। बैटिंग स्टांस अगर उठा के देखो तो बुमराह का बैटिंग स्टांस इज बेटर देन राइट विक्रम राइट। राठौर का बैटिंग। चलो गाइस, तो मतलब इस इसमें पे मैं मतलब अच्छा ये भी मान डिस्कशन हो गया लिया है। जाता है कि हर आदमी का मतलब, चलो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोच बनने के लिए बहुत बड़ा बैट्समैन होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। कभी कभी एनालिटिकल स्किल्स तुम्हारे अंदर हो, गेम को रीड करने की कैपेबिलिटी हो, यू कैन बी अ कोच, यू कैन बी एनालिस्ट, यू भाई कैन बी पिछले स्टैटिस्टिशियन, पांच कुछ भी। साल से कम तो से चलो कम वो 200 चीज बार, कंसिडर हटा दो वो। पांच हाँ, वो पांच नहीं साल हो से पाया। 200 बार राइट हैंडेड बैट्समैन लेफ्ट आर्म स्पिन को आउट हो गया, वो बेचारा एक कॉपी हाँ, पेन मेन लेके पॉइंट लिखता यही रहता है। है, क्या मेन लिखते हो पॉइंट बे? ये है कि ऐसा क्या लिखते हो जो बीइंग अ इम्प्लीमेंट नहीं करवा बैटिंग पाते कोच, हो? यू नीड टू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ द प्लेयर्स, और अभी गेम कैसे रन हो रहा है और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम तो अभी तक फाइंड आउट नहीं किए हैं, तो प्रॉब्लम तो है ही है विक्रम राठौर है, जो भी मैनेजमेंट है। नहीं नहीं, अभी सिर्फ चैट चैट जीपीटी बता सकता है कि कैसे सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम। तो चलो कैसे गाइस, ठीक। इस राइट। डिस्कशन के बाद मतलब मेरे को ये पूछना है कि अब सेकंड मैच अपना परसों स्टार्ट है, तो मेरे हम्म हिसाब से मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब ये विकेट तो नहीं बनेंगे स्लो, जिसको बोलोगे तुम की स्लो टर्नर, अब बनेगा डस्ट डस्ट बॉल्स। भाई तुम भी 150, हम भी 150, जो 150 बना लिया वो जीत लिया। हाँ। हो सकता है, मेरे को तो यही लग रहा है अब। अब और यही रैंक सही। रैंक टर्नर बनेगा, अगले हाँ मैच एक वही रैंक डस्ट टर्नर बॉल बनेगा, ये बनेगा, नॉर्मल रैंक विकेट से टर्नर की बनी भाई, लेक्चर पहले के दिन बाद से से। ही 2 दिन ऑल आउट, दोनों ऑल आउट होंगे। हाँ वो वही हाँ, 150 कट वाला वो वही बनेगा। चार होगा। सौ तो नहीं बन रहा अब किसी मैच में, मेरे को नहीं लगता वैसा एंड विकेट एंड बनेगा। मैं बस इसमें ये पॉइंट ऐड करूंगा कि ये जो हम मतलब जो रैंक टर्नर्स बनाने जाएंगे ना नेक्स्ट मैच से, फिर यही चीज होगी कि ऐसा पिच था तो बैट्समैन उनके भी आउट हो रहे हैं, हमारे भी, और फिर हमें फिर से टेस्ट करने को नहीं दिखेगा। राइट, जो भी फर्स्ट मैच में दिखा कि उनके बैट्समैन ने हमारे बैट्समैन से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जो उत्तम ने एक बात बोली थी कि हम उम्मीद नहीं कर सकते रोहित शर्मा से नेक्स्ट इनिंग में कि अच्छा खेलेंगे, एक इनिंग खेल ली, नेक्स्ट इनिंग नहीं उम्मीद करते। ना यशस्वी जायसवाल से करेंगे, क्यों नहीं करते उम्मीद? बैट्समैन है ना, खेलने आए हैं, रन बनाने हैं, क्यों नहीं करते? इसका जवाब लाइक कहीं अगर हमें मिलता है तो वही हमारा सोल्यूशन होगा कि हमें उम्मीद करनी होगी कि बैट्समैन है, खेलने आए, रन बनाने पड़ेंगे, तभी जीत पाओगे आप। तो गाइस क्या लगता है तुम्हें कि अब जो टीम है अपनी उसमें केएल राहुल इज आउट फॉर द सेकेंड टेस्ट, एंड मेरे ख्याल से जडेजा भी इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम। राइट। तो हम जडेजा की जगह तो शॉर्ट शॉट अपने पास ऑप्शन है वॉशिंगटन सुंदर जो खेलेंगे, बिकॉज वो सिमिलर रोल होगा काइंड ऑफ।
क्या लगता है तुम्हें कि चलो पिच तो कैसा भी होगा, वी ऑल आर अग्रीइंग कि एक डस्ट बॉल बनेगा, रैंक टर्नर बनेगा। नंबर 4 पे इफ केएल राहुल इज नॉट अवेलेबल, हु यू गाइस थिंक शुड बी प्लेइंग इन द 11? सरफराज खान और रजत पाटीदार? मेरे हिसाब से इट शुड बी रजत पाटीदार, बिकॉज वो टीम में पहले आया था। सरफराज के भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हैं, बट आई गेस हायरार्की के हिसाब से, बिकॉज जो पहले टीम का पार्ट था, जब कोहली ने ऑप्ट आउट किया था तो रजत को आपने लिया था, तो ही शुड बी गिवन अ चांस। नहीं नहीं, मैं मेरा इस पे ऑपोजिट मतलब थॉट है। इसमें क्या है कि दोनों का देख लिया जाए एक बार करंट फॉर्म क्या है। जो करंट फॉर्म जिसका अच्छा है ना, जैसे सरफराज का भी करंट फॉर्म अच्छा है तो उसको खिलाओ। तो भाई राइट। इंडिया ए और ये जो भाई मेरा तो, मेरा मैं तो बहुत स्कोर परेशान बोल हो दो। गया सरफराज खान का नाम सुन सुन के, और बहुत लोगों का बड़ा ऑनलाइन बड़ा उसका वो है, तो हम तो कह रहे हैं सरफराज को ट्राई ही कर लो, अब बहुत हो गया ये कर रहा है वो हाँ, कर रहा है, 3 फिटनेस की वजह से नहीं ले आते, ये नहीं ले आते, भैया ले आए हैं ना, अब उसको ट्राई कर लो अब। और हम देख ले हाँ, कितने बड़े बैट्समैन है वो भी अब। ट्राई 3 करके फिर रणजी सीजन उसको से बहुत रन बनाया है, तो उसको चांस मिलना ही चाहिए, चांस मिल मिलना लीजिए, चाहिए। यार अब तो वैसे मिल गया। एक तुम लोग को मतलब वेल, जस्ट तुम लोग को एक बात बता दूं कि इंडिया बी की जो टीम थी, जिसने मतलब इंग्लैंड की जो टीम से खेला था भी इंडिया बी वाले मैचेस, जस्ट सीरीज के स्टार्ट होने के पहले, उसमें से बिग सेंचुरीज मारी थी रजत पाटीदार ने। एक उसकी इनिंग में 145 था उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसने भी रन बनाया, हम्म। उसी के बेसिस पे टीम में है। बट देखते हैं कौन आता है, होपफुली मेरे हिसाब से तो रजत पाटीदार ही आना चाहिए, बट तुम लोग भी सही कह रहे हो कि सरफराज का हाँ, हाइप जो है वो पिछले 6 महीने से चल रहा है, एक बार ट्राई करके काफी देख ही रहा लो है। ना राइट। भाई, एक्चुअल है क्या उसमें। एंड उससे हमें एक चीज ये भी पता चलेगी ना, डोमेस्टिक क्रिकेट जो हम इतना वो हाँ, कह रहे हैं वहां से लाना है। आई थिंक मोर देन 6 months, लास्ट 2 रणजी सीजन से वो लगातार रन बना रहा है। हम्म। ही इज परफॉर्मिंग वेल। हम्म। तो चलो देखते हैं गाइस, मतलब फाइनली बिफोर वी एंड आई गेस हम देखते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है, पिच कैसी होती है, एंड टीम परफॉर्म कर पाती है कि नहीं, बेटर रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं, टीम का परफॉर्मेंस कैसा होता है। So with this, we would like to end the session. I would like to thank each one of you on the panel, and then the our थैंक audience यू। as well. So guys, please do subscribe, like our channel, and please put in your comments as to आप लोग क्या सोचते हो about our team's performance and the future of the Indian Test team, as well as the series, the ongoing series, उसका results क्या हो सकते हैं. Yeah. So thank you guys.